सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बच्चों को फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम बात करेंगे कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम बाई आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी। ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, बट अभी हम नए बैच जो नया बैच है, बैच 2 कब आने वाला है, ठीक है। तो रिसेंटली मेरी अकेडमी से बात हुई थी, वन ऑफ माय फ्रेंड वर्किंग इन आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी मुंबई। तो अगस्त से नए बैच की हायरिंग स्टार्ट हो जाएंगी फॉर कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम बाय आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी। और सेम लाइक मणिपाल अकेडमी भी प्रोवाइड कराता है, एवरीथिंग इज सेम, ओनली डिफरेंट इज फीस डिफरेंट है आपका, क्योंकि और आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी का फ़ीस 2,60,000 है, टैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके, ठीक है। और 2,80,000 के आसपास शायद मणिपाल अकेडमी का है। तो 20,000, 15-20,000 का डिफरेंस आ रहा है। और 100% जॉब प्लेसमेंट है आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी में। वेबसाइट पे भी उनके मेंशन है। तो एक बार थोड़ा सा प्रोग्राम का ओवरव्यू कर लेते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी जानेंगे, ठीक है। कुछ नई चीज़ें ऐड करने वाला है आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी भी, और मणिपाल ने तो ऐड कर दिया है कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम में। एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर है, इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, 1 ईयर का होता है। 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है, ऑफलाइन होता है आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी मुंबई में जाकर, ठीक है। आपका 2 मंथ का ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ठीक है, जो कि आपका ब्रांच बैंकिंग में ज़्यादातर होता है। फिर आपका नेक्स्ट इंटेंसिव ट्रेनिंग आपका 6 मंथ का रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक में, मोस्टली ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट या फिर कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 ईयर का पूरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन 50% एटलीस्ट आपका होना चाहिए। एज आपका 27 साल से नीचे होना चाहिए, बिलो 27 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल। और आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ऑल स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। पैन इंडिया हायरिंग करते हैं वो लोग। मणिपाल में शायद बिहार कैंडिडेट्स को नहीं ले रहे हैं, बट क्या बोलते हैं अपना आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी मुंबई में ऑल स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। सेकंड फीस आपका 2,60,000 है, जो कि आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। सीट बुकिंग अमाउंट 50,000 के आसपास रहता है मणिपाल का भी और आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी का। हम आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी पे बात कर रहे हैं कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम की, तो सीट अमाउंट भी आपका 50,000 के आसपास यहाँ भी है। 2,60,000 फीस, लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड पार्टनर हैं उनके लोन प्रोवाइड करने के लिए। और फिर लोन की जो ईएमआई है वो आपका सैलरी से डिडक्ट होता रहेगा। सैलरी पैकेज 5 लाख है आपका, 5 लाख एलपीए है सीटीसी। तो सीटीसी फिक्स्ड है, बट आपका जो इन हैंड सैलरी आएगा आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट प्रोग्राम पे ही, तो वो आपका होगा लगभग 32,000 से लेकर 37,000 के बीच में, ठीक है। अब ईएमआई वगैरह भी अगर कटेंगे तब भी कितना भी कम हो तो 25 से 30,000 के बीच में तो आना चाहिए, और ज़्यादा ही आएगा। ये तो एक अराउंड थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया, ठीक है। बाकी एक चीज़ और अच्छी कर दी है कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम में खास करके, कि अब आपका जो सैलरी पैकेज है 5 लाख जो सीटीसी है एलपीए, वो आपका इंटर्नशिप से ही ऐड हो जाता है, यानी 5 लाख का सीटीसी इंटर्नशिप से ऐड हो जाएगा। अब आपका कैंपस ट्रेनिंग में तो 5,000 स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है, नो डाउट। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो 2 मंथ का है इनका, उसमें आपको 25,000 मिलेगा, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे। देन उसके बाद आपका कंप्लीट पैकेज ऐड हो जाएगा इंटेंसिव पे, ठीक है। तो लगभग वही 32 से 37,000 के बीच में आएगा, पीएफ वगैरह, ग्रेजुएटी और ये सब डिडक्ट करके, ठीक है। अब आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी से क्या कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम करना चाहिए। पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, 500 उनका एप्लीकेशन फ़ीस है। उसके बाद असेसमेंट टेस्ट होगा, ऑनलाइन ही होगा। फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ब्रांच में भी आपका हो सकता है, इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है। अकेडमी विल डिसाइड, बैंक विल डिसाइड, ठीक है। अकेडमी और बैंक डिसाइड करेंगे, मोस्टली तो आप ऑफलाइन करा रहे हैं ब्रांच में, नियरेस्ट ब्रांच में शेड्यूल कराकर, ठीक है। अब वो एक नई चीज़ ऐड होने वाली है, शायद आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी भी ऐड करेगा, वो है जीडी राउंड। पहले ग्रुप डिस्कशन राउंड नहीं था, अब मणिपाल अकेडमी ने कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम के लिए जीडी राउंड ऐड कर दिया, राइट। ऐसे ही आईटीएम स्किल्स यूनिवर्सिटी भी जीडी राउंड ऐड करेगा, क्योंकि वो बैंक के इंस्ट्रक्शंस हैं,
HR पॉलिसी में ऐड कर रहे हैं बैंक अपना कि अब हम कैंडिडेट को GD राउंड के बाद ही ऑफ़र लेटर भेजेंगे, फिर वो ट्रेनिंग के लिए आ पाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो GD राउंड का ध्यान रखिएगा। अब इंटरव्यू के बाद GD राउंड होगा। GD राउंड में आपका नॉलेज चेक होगा। GD राउंड में एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको 2 से 5 मिनट बोलना है और पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादातर बोलिएगा, ट्राई कीजिएगा। बैंक से रिलेटेड ही टॉपिक देंगे, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट का टॉपिक दे सकते हैं, कोई केस स्टडी दे सकते हैं। तो GD में ज़्यादातर तो यही होता है। ग्रुप डिस्कशन से आपका IQ लेवल, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका पर्सनैलिटी चेक हो जाता है, जैसे कि इंटरव्यू से होता है, ठीक है। तो GD राउंड के बाद आपका ऑफर लेटर आएगा। ये एक नई चीज़ मणिपाल अकेडमी ने तो ऐड कर दी है। अब जो ऐड होने के लिए रह गया वो है ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी में, और इनका जो बैच 2 है वो अगस्त में ये लोग हायरिंग करेंगे। अगस्त से आपका अपडेट आने लगेगा। कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी का सेकेंड 100% प्लेसमेंट इनका भी है, वेबसाइट पर क्लियरली मैंसन है, ठीक है। तो ये नहीं है कि सर प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या भाई देखो कैंपस ट्रेनिंग है। और उसके बाद आपका रिसेंटली ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा 2 मंथ का। देन उसके बाद रिसेंटली आपका इंटेंसिव स्टार्ट हो जाएगा। 5 लाख का पूरा CTC ऐड हो जाएगा। एजुकेशन लोन ले सकते हैं, 50% होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ज़्यादातर रेगुलर डिग्री वाले सिलेक्ट होते हैं, बट ऑनलाइन डिस्टेंस वाले भी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो सब HR बाद में डिसाइड करते हैं। सबको मौका मिलता है जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, असेसमेंट टेस्ट क्लियर हो जाता है। GD ऐड करेंगे, नो डाउट जल्दी ही करेंगे। नेक्स्ट बैच 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है। ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन प्रोग्राम है। मुंबई में आपका प्रोग्राम होगा जहाँ ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बहुत बड़ा कैंपस है उनका भी। और मेरे फ्रेंड हैं जो कि ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी में एज अ काउंसलर वर्क कर रहे हैं, तो उनसे अपडेट मिलते रहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता रहता है प्रोग्राम्स को लेकर। बाकी इंटरव्यू में देखिए कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में ज़्यादातर जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड यू जॉइन कोटक महिंद्रा बैंक, टेल मी अबाउट सम कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है। आर यू रेडी टू रिलोकेट, ठीक है। और टेल मी अबाउट सम फाइनेंशियल प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और आर यू रेडी टू हैंडल कस्टमर्स, आर यू रेडी टू सेल्स, इस तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और आपका असेसमेंट टेस्ट में आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड पूछते हैं। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कंप्रिहेंसिव एनालिसिस, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अब GD में मैंने आपको अभी बताया था, GD में कोई या तो केस स्टडी देंगे या कोई टॉपिक देंगे, 2 से 5 मिनट उस पर ज़्यादातर बोलना रहता है। पर ट्राई कीजिएगा इंटरव्यू हो या फिर GD राउंड हो, इंग्लिश में बोलने का। जिसका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा उसको पहले मौका मिलेगा। वन थिंग इज़ क्लियर, है ना, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बाकी तो कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम अब ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी से करिएगा, ज़्यादा बेस्ट है। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100% प्लेसमेंट गारंटी वो लिखी हुई है उनकी वेबसाइट पे। 2 चीज़ें और ध्यान रखिएगा जब आप को प्रोग्राम करने जा ही रहे हैं या जाएंगे इन फ्यूचर। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए या जिनको 1 ईयर एक्सपीरियंस है उनके लिए प्रोग्राम बहुत अच्छी चीज़ है, फास्ट ग्रोथ के लिए। ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर जॉब रोल मिलता है, डिप्टी मैनेजर 1 ग्रेड मिलता है, हायर ग्रेड है। आफ्टर 2 ईयर्स जो फ्रेशर्स है उनको मैं बता रहा हूँ, 2 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है डिप्टी मैनेजर 2 में, ठीक है। और आप जॉब रोल भी आपका चेंज हो जाता है, डिपार्टमेंट भी आपका चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में ज़्यादातर 99% ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलता है, सेल्स रिलेटेड वर्क मिलेगा, फील्ड वर्क भी होगा इंक्लूडेड। और सेल्स तो ज़्यादा होगा, जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सेल करना, नए अकाउंट ओपन कराना, क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन्स हो गए, FDs हो गई, और आपका इंश्योरेंस हो गए, और ठीक है, ठीक है। और आपका आजकल जो मर्चेंट वाला चलता है, ठीक है, QR कोड एट ऑल, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर वर्क हो गए। ब्रांच ऑपरेशन वर्क भी होगा, चेक RTGS हो गया, आपका KYC रिलेटेड वर्क हो गया, चेक क्लियरेंस हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिक्स रहेगा। सेल्स का पार्ट 70% से ज़्यादा रहेगा, 70% सेल्स, 30% ऑपरेशन एज ए ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। DM1 मिल रहा है ना, वो बहुत अच्छी ग्रेड है। उसके बाद और हर साल बैंक आपको सैलरी हाइक और बोनस देता है। DM1 पे 50 से 60 हज़ार तो मिनिमम बोनस आता ही आता है, ज़्यादा भी आता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक अराउंड फिगर बताया हुआ है, ठीक है, इतना फिगर है। और हर 2 साल में, 2 से 3 साल के बीच में आपका जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, अप्रैल लगेगा, आपका बोनस, आपका इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन, ठीक है, DM2 में।
और आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। 2 साल बाद आप ओजीपी के थ्रू ट्रांसफ़र ले सकते हैं, एचआर से बात करके डिपार्टमेंट चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट या फिर जो आपका प्रीवियस डिग्री रहा होगा, ठीक है। तो उस डिग्री के हिसाब से बीटेक वाले हैं तो वो आईटी में जा सकते हैं, एमबीए वाले हैं फाइनेंस में जा सकते हैं, क्रेडिट में जा सकते हैं, ठीक है। ऑडिट में आप लोग जा सकते हो, केवाईसी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हो। वो लोग आप ये चेंज कर सकते हो 2 साल बाद अपना वर्टिकल अपना डिपार्टमेंट, ठीक है। तो DM1 पोस्ट, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर जॉब रोल, मेल फीमेल दोनों के लिए। क्या फील्ड वर्क पे मेल फीमेल मतलब फीमेल को जाना पड़ता है? बिल्कुल। कॉर्पोरेट सेक्टर में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं मेल फीमेल में। भाई फीमेल कैंडिडेट को भी फील्ड में जाना है, कस्टमर को अप्रोच करना है, प्रोडक्ट सेल्स करना, अपने टारगेट प्रेशर कंप्लीट करना है, टारगेट कंप्लीट करने प्रेशर रहता है सेल्स का, सेम मेल कैंडिडेट को। तो एवरीथिंग इज सेम। और हाँ, 9 बजे से लेकर रात के मतलब 7-8 बजे तक ब्रांच का टाइमिंग रहता है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है आपका वर्क, और ज़्यादातर तो सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है एवरी संडे, बट वो बैंक के ऊपर है कि वो कितना आपको ऑफ दे रहे हैं। संडे तो परमानेंट ऑफ रहता है, ठीक है। तो फील्ड वर्क रहेगा, तैयार रहेगा इस चीज़ के लिए। और सेकंड थिंग, NISM 5A सीरीज़ की तैयारी कीजिएगा, साथ साथ NISM बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए NISM 5A सीरीज़ का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। सेकंड, IRDA का एग्ज़ाम ज़रूरी है इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए, तभी आपका इंश्योरेंस काउंट होगा। और NISM 5A क्लियर करने के बाद आपका म्यूचुअल फंड जो आप सेल्स करेंगे, SIP लमसम वगैरह, वो आपका बिजनेस काउंट होगा। सो ये चीज़ें, ये 2 एग्ज़ाम का ध्यान रखिए। बाकी कोटक नेशनल बैंकर्स प्रोग्राम ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी द्वारा बहुत अच्छा है, 100% जॉब और परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ गुड। एंड क्या बोलते हैं आपका, अगस्त में प्रोग्राम की हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगस्त में आपको फ़ोन, हम जो पेंडिंग आपका प्रोसेस रह गया ना, वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन। बैच 1 उनका चल रहा है, बैच 2 अब अगस्त में वो लोग स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कॉल आना, रिस्पॉन्स आना, हायरिंग होना, ठीक है। आपका असेसमेंट टेस्ट हो गया, इंटरव्यूज़ हो गए, ऑफर लेटर आना, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगस्त में अब स्टार्ट हो जाएंगी। ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी की खास करके हम बात कर रहे हैं। बाकी प्रिपेयर रहिएगा, प्रोग्राम में अप्लाई करिए। अगर आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, आप सेल्स कर सकते हैं और अपने करियर में फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, तो सबसे अच्छा कोटक महिंद्रा बैंक वन ऑफ द बेस्ट। जॉब सिक्योरिटी रहता है और वन ऑफ द बेस्ट बैंक। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, कल्चर अच्छा है। बाकी टारगेट प्रेशर तो हर बैंक में है। ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, फेडरल, बंधन, IDFC, फर्स्ट बैंक, हमारे इंडिया में जितने बैंक हैं, NBFC, MFI में, सब में सेल्स प्रेशर टारगेट रहता है। एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कहीं ना कहीं वो परेशान थोड़े बहुत रहते ही हैं। तो या तो आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट बैंक में कोई पर्सनल लाइफ नहीं बचती है। वर्क लाइफ बैलेंस आपका शून्य हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है, ठीक है। तो 2 से 5 साल के बीच में ये वर्क लाइफ बैलेंस को भूल जाइए अपनी ग्रोथ के लिए। एक बार 5 साल आप टिक गए ना, आप सेटल हो जाएंगे। और BSM, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, ऐसी अच्छी प्रोफाइल पे, या किसी MNC FMCG में बैठे होंगे आप, किसी अच्छे बिग 4 अदर सेक्टर्स में अच्छी लेवल पे। एक बार अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, सारी इंडस्ट्री आपका वेलकम करती है। थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत चमकने लगेगी। शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, आपको बहुत मैनेजर सुनाएंगे, आपको बुरा लगेगा, आप परेशान होंगे कि सर 9 बजे जा रहा हूँ, रात में 9 बजे आ रहा हूँ। लेकिन एक बार आप टिक गए तो आपका ग्रोथ हो जाएगा, करियर बन जाएगा। बिजनेस हो या आपका वर्क हो, ठीक है, बिजनेस हो या आपका जॉब हो, जो बंदा टिक जाता है और दिल दिमाग में ठान लेता है ना कि यार करना है तो करना है, तो लग जाइएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी तो आपकी चॉइस है, बट प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। बिलीव इन योर सेल्फ, देन एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।